हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सारे भाई बहनों को, सारे दोस्तों को मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ। और आज की शाम मैं दोस्तों आपके साथ एक मुख्य विषय जो बाइबल का है, एक सब्जेक्ट को लेना चाहती हूँ जहाँ पे लिखा है व्यभिचारिणी को क्षमा। यानी एक स्त्री को जो लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उसे पथराव कर रहे थे, क्योंकि मूसा के व्यवस्था के अनुसार, उस नियम के अनुसार पथराव करके मार देना ज़रूरी था, क्योंकि वो व्यवस्था थी और वहाँ पे व्यभिचारिणी स्त्री को पथराव करके मारने का नियम था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है ये हम आगे बाइबल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के न्याय में सच्चाई है, वो कभी बदलता नहीं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना का 8वां अध्याय, और हम 1 से लेके 11 वचन तक पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो मैं दोस्तों आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के न्याय में कितनी सच्चाई होती है। लोग, मनुष्य जो होते हैं वो चेहरा देखकर न्याय करते हैं, उनके न्याय में खोटापन और झूठ हो सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर के न्याय में कोई झूठापन नहीं, कोई खोटापन नहीं है। वो कभी झूठा न्याय नहीं करते हैं, उनके न्याय में सच्चाई है। और इसलिए हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सही न्याय करने वाला है। आज हमें किसी पर भी भरोसा मनुष्य पे नहीं करना है। सारे मनुष्य झूठे और उनका न्याय झूठा हो सकता है, चेहरा देकर, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो। लेकिन यीशु मसीह ही यहाँ पे साबित किया है, यीशु मसीह ने, कि उनके न्याय में कितनी सच्चाई है। सारे लोग मारने आ रहे थे उस स्त्री को, सारे लोग पथराव कर रहे थे। और क्योंकि जो व्यक्ति ने व्यभिचार किया, जो इस लड़की के साथ में, जो स्त्री के साथ में व्यभिचार किया, वो बड़ा रईस था, अच्छे ख़ानदान से था, नामी था, उसके पाप सभी ने छुपा दिए। जैसे कि हम समाज में भी देखते हैं कि जिनके पास अच्छा पद होता है, धन होता है, दौलत होता है, लोग उनके गलतियों को छोड़ देते हैं, छुपा देते हैं अपनों के। चाहे उनका अपना कितना भी गलत हो, लेकिन वो उनका अपना है करके वो लोग छुपा देते। लेकिन हमारे परमेश्वर के न्याय के सामने कोई भी ठहर नहीं सकता, उसके न्याय में सच्चाई है। हम जानते हैं कोई कितना भी ऊंचे पद का क्यों ना हो, अच्छे पद से क्यों ना हो, अच्छे दिखने में क्यों ना हो, अच्छी पॉपुलैरिटी क्यों ना हो, कितना भी समाज में उनका नाम क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जब न्याय करता है तो एकदम सही न्याय करता है। वो चेहरा देखकर नहीं न्याय करता, वो लोगों का धन देखकर न्याय नहीं करता, वो लोगों का इमेज देखकर नहीं करता। वो अपने वचन से, अपने न्याय से हमेशा ही विश्वास योग्य है। तो आगे हम पढ़ते हैं वचन को। तो जैसे लिखा है यहाँ पे, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु ने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने कहा, उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर, आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि 11वां अध्याय तक हमें पढ़ना है, उसका 8 का 11 तक, उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। वाह, यही हमारे परमेश्वर का न्याय है दोस्तों। देखो कि परमेश्वर के न्याय में कितनी सच्चाई। प्रभु ने लोगों की, वहाँ पे इतने सारे पब्लिक थे, इतने सारे लोग थे
जो व्यवस्था के मूसा के व्यवस्था के अनुसार पथराव करने आए थे, प्रभु ने ये नहीं सोचा कि इतने सारे लोग हैं, मैं एक लड़की जो वेश्या का काम करती है, इसका मुझे सपोर्ट करने का क्या ज़रूरत है, या इसको बचाकर मैं लोगों के सामने दुश्मन क्यों बन जाऊँ। जैसे हम दुनिया में, समाज में सोचते हैं, लोग ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन हमारे प्रभु का न्याय देखो कितना सच्चा है। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वह यह सुनकर बड़ा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ों से लेकर छोटों तक, सॉरी बड़ा नहीं, बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। ओके, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रेज द लॉर्ड। देखो दोस्तों, हमारे परमेश्वर के न्याय में कितनी सच्चाई है कि उसने मनुष्य, इतने सारे जो लोग थे, अगर हम अभी समाज में देखते भी हैं तो जहाँ पैसा वाले अगर लोग हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, तो उनको देखकर अगर सही भी कोई सामने वाला व्यक्ति अगर सही भी है, गलत भी नहीं किया है, फिर भी लोग वो दूसरा जो धनी है उसके सपोर्ट से सामने वाला गरीब है तो उसको झूठा ठहरा देते हैं, गलत न्याय करते। यहाँ तक मैंने बड़े बड़े पास्टरों को भी देखा है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सच्चा पास्टर है, जो सही पास्टर है, जो पहला नंबर 1 पास्टर पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने ऐसा न्याय किया है कि आज भी जब वचन हम पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह को, हम गर्व से हमारे परमेश्वर के ऊपर गर्व करते हैं, हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसलिए जब भी आपको न्याय, किसी से आपको न्याय मांगना है तो पहले आप परमेश्वर से न्याय मांगे, आप लोगों से न्याय ना मांगने जाए, क्योंकि लोग झूठा न्याय करते हैं, लोग चेहरा देखकर न्याय करते हैं, लोग पद देखकर, धन देखकर न्याय करते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमारे परमेश्वर के न्याय में बहुत ज़्यादा सच्चाई है, वो कभी गलत न्याय नहीं करते हैं। इसलिए आप यीशु मसीह को पकड़े रहे। दुनिया आपको छोड़ती है, उससे कोई मतलब नहीं, लोग आपसे नफरत करते, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है तो आपके पास सब कुछ है। अगर वो आपके साथ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पक्ष में प्रभु है तो आपका विरोधी कौन रह सकता है? मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर हमारे साथ सृष्टिकर्ता जिसने दुनिया बनाई है शब्द के द्वारा, वो हमारा सृष्टिकर्ता हमारे पास है, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत जो हमारे विरुद्ध में खड़ा है, कोई भी शैतान, कोई भी मनुष्य, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थितियाँ, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, वो यीशु मसीह है जो हटा सकते हैं। हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार। और सारे भाई बहनों को आशीर्वाद दे प्रभु। मैं भी आप लोगों को आशीष देती हूँ। आप लोग ये वचन को ज़रूर पढ़ें, इस पे मनन करें, इसको समझें और मेरी बातों को आप ध्यान से सुने। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ इस वचन को सुनने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। बहुत सारा प्यार लोग दे रहे हैं, मैं सभी के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हर की सभी की ज़रूरत को, इच्छाओं को, चाहतों को पूरी करे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।